नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मार्च कैलेंडर कहता है गर्मी की शुरुआत, लेकिन इस बार मौसम ने कैलेंडर मानने से इनकार कर दिया है। जी हां, सही सुना आपने, मौसम ने कैलेंडर मानने से इनकार कर दिया है। कैसे? सुबह ठंडी हवा चल रही है, दिन में काले बादल छाए हुए हैं, अचानक से तेज बारिश और रात में सर्दी का एहसास। दिल्ली में लोग फिर से जैकेट निकाल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा रूम हीटर चल रहा है, इस वजह से आप कह रहे होंगे कि मैडम दिल्ली में तो लोग जैकेट निकाल रहे हैं, आप ऐसे खड़ी हैं। दिल्ली में लोग जैकेट निकाल रहे हैं, राजस्थान में ओले गिर रहे हैं, पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और सबसे चौंकाने वाली बात, तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस डाउन है, नीचे गिर गया है। सवाल अब सिर्फ मौसम कैसा है का नहीं है, सवाल है क्या ये मौसम बदल चुका है? क्या ये एक नई शुरुआत है जहां मौसम अनुमान से बाहर हो जाएगा? एक साथ इतने सारे राज्यों में मौसम क्यों बिगड़ गया? असल में भारत की अगर बात की जाए तो भारत एक बड़ा देश है जहां पर राज्यवार मौसम भी अलग अलग होते हैं। कहीं पर गर्मी है, कहीं बारिश है, तो कहीं पर ठंड है। लेकिन इस बार जो हुआ है वो अननेचुरल, असामान्य है। उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्व और पूर्वोत्तर सभी जगहों पर एक साथ बारिश, आंधी, तेज हवा, बिजली गिरना। राजस्थान जो आमतौर पर मार्च में तपने लग जाता है, वहां ओलावृष्टि हो रही है। दिल्ली एनसीआर जहां लोग एसी की तैयारी कर लेते हैं, वहां तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, यानी कि लोग जैकेट निकाल रहे हैं। यहां अब सवाल यह है कि क्या ये लोकल वेदर है? असल में ये लोकल वेदर नहीं बल्कि लार्ज स्केल सिस्टम था, पश्चिमी विक्षोभ। असल में असली खिलाड़ी, इस पूरी कहानी का मेन कैरेक्टर यही है, पश्चिमी विक्षोभ। इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूं। आप कहेंगे कि होता क्या है, पहले वो समझ लीजिए। ये एक तरह का हवा में बनने वाला लो प्रेशर सिस्टम है जो दूर यूरोप के पास बनता है, भूमध्य सागर के आसपास। यहां ये पूर्व की ओर यहां से बढ़ना शुरू करता है और भारत तक पहुंचता है। लेकिन आप कहेंगे चलिए पूरी कहानी तो समझा दी, लेकिन ये करता क्या है, बताती हूँ। ये अपने साथ लेकर के आता है अपने भाई बहनों को, जिनका नाम है नमी, बादल, बारिश और बर्फबारी। खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी जगहों के लिए ये आता कब है? असल में इसका सीजन तो सर्दियों का है, मतलब दिसंबर से फरवरी के बीच का। लेकिन यही वजह भी होती है कि सर्दियों में बारिश होती है कई बार और पहाड़ों में बर्फबारी भी होती है। लेकिन इस बार क्या अलग है? अब असली ट्विस्ट यही है, ये पश्चिमी विक्षोभ नॉर्मल नहीं है, स्ट्रेट ट्रफ, सीधी रेखा वाला सिस्टम। आमतौर पर यह सिस्टम घुमावदार होता है और सीमित इलाकों को प्रभावित करता है, लेकिन इस बार यह एक सीधी ट्रफ लाइन में बना हुआ है, लगभग 1000 किलोमीटर लंबा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, यानी कि एक मौसम की एकदम सीधी पट्टी जिसने पूरे उत्तर भारत को कवर कर लिया है। यह सिस्टम असल में मल्टी लेयर सिस्टम है, ऊपर नीचे दोनों एक्टिव। सिर्फ पश्चिमी विक्षोभ ही नहीं था, जमीन के पास हरियाणा और पश्चिमी यूपी के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण यानी कि साइक्लोन सर्कुलेशन भी बना हुआ था। ऊपर से सिस्टम और नीचे से सपोर्ट, यानी कि डबल इफेक्ट। आसपास जैसा मौसम बन रहा था वो समय असामान्य है। मार्च के अंत में इतना सक्रिय सिस्टम बहुत दुर्लभ होता है। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि इस समय जेट स्ट्रीम कमजोर हो जाती है, पश्चिमी विक्षोभ कम हो जाता है, लेकिन इस बार सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है और लंबे समय तक सक्रिय। इतनी नमी कहां से आई? बारिश के लिए, जो कि जरूरी है। नमी बारिश के लिए इंपॉर्टेंट होती है और इस सिस्टम के पास नमी की कोई कमी नहीं थी, जिसका जो सोर्स था वो भूमध्य सागर था, कैप्सियन सागर था, काला सागर था, फारस की खाड़ी थी। और जैसे ही ये भारत के पास पहुंचता है, अरब सागर से और ज्यादा इसको नमी यानी कि मॉइस्चर मिल जाता है, जिसका नतीजा होता है सिस्टम सुपर चार्ज हो गया और बन गया तूफानी बारिश की मशीन। अब आप कहेंगे ठीक है, तूफान आया, बारिश आई, तापमान क्यों डाउन हो गया? यह समझना भी जरूरी है। बादल इक्वल्स टू सनलाइट ब्लॉक, सूरज की गर्मी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। बारिश इक्वल्स टू ठंडी हवा, बारिश से हवा ठंडी हो गई, तेज हवाएं चलने लगी, ठंडी हवा तेजी से फैली
और इसका नतीजा हुआ तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस डाउन आ गया। दिल्ली में 14 डिग्री सेल्सियस। मार्च का सबसे ठंडा दिन जानते हैं कौन सा है 6 सालों में? वो इसी के आसपास रहा। लेकिन अब इन सारे खेल में दिल्ली को क्या मिला? इस पूरी कहानी में एक पॉजिटिव बात भी है। दिल्ली को मिली प्रदूषण से राहत। कैसे? बारिश इक्वल्स टू धूल खल्लास, साफ हवा, साफ प्रदूषक कण नीचे, और रिजल्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स संतोषजनक, राहत की सांस। महीनों बाद साफ हवा यानी प्रकृति ने खुद एयर प्यूरिफायर का काम किया है। अब सवाल है कि क्या ये सब कुछ जो हुआ, खुश तो हैं हम, ये नॉर्मल है? जवाब है नहीं। ये एक रेयर इवेंट है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। क्या ये क्लाइमेट चेंज का असर है? अब हम आते हैं सबसे अहम सवाल पर, और सवाल यही है, क्या ये जलवायु परिवर्तन है, यानी कि क्लाइमेट चेंज का संकेत है? संकेत क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ का सीजन जब बढ़ रहा है, सिस्टम ज्यादा समय तक टिक रहा है, मार्च अप्रैल में एक्टिविटी बढ़ रही है, जेट स्ट्रीम का रोल बढ़ रहा है। जेट स्ट्रीम जो कि हवा की तेज धारा है जो कि ऊपर से आती है, ये तय करती है कि सिस्टम का जो फ्लो है वो जाएगा कहां तक और कितने समय तक रहेगा। जिससे बदलाव क्या आता है? बदलाव आता है जेट स्ट्रीम देर से पीछे हट रही है, जिससे पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा समय तक एक्टिव रह रहा है। इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। मौसम जो है वो अनडिसाइडेड है, अनप्रेडिक्टेबल है, अनिश्चित है, और जो पैटर्न हमेशा से चला आ रहा है वो टूट रहा है, जिसका असर जमीन पर हो रहा है। किसान ओलावृष्टि से परेशान है, फसलों का नुकसान हो रहा है, गेहूं की फसल प्रभावित हो रही है। शहरों की अगर बात कर लें तो ट्रैफिक, सड़क हादसे, जल जमाव की स्थिति, और इससे खतरा क्या है? बिजली गिर रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। स्वास्थ्य पर भी लोगों के इफेक्ट हो रहा है। वायरल सर्दी जुकाम इस सीजन में बहुत ज्यादा है। अब आपका सवाल हो सकता है कि आगे होगा क्या? आगे होगा ये कि 27 मार्च तक आपको यही मौसम झेलना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे तापमान इंक्रीज होगा। लेकिन एक और पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। ये घटना हमें सिखाती क्या है? मौसम अब स्थिर बिल्कुल नहीं है, ये डायनामिक हो गया है। पहले मौसम इक्वल्स टू सीजन के हिसाब से, गर्मी आई तो गर्मी आई, बरसात आई तो बरसात आई, मतलब मार्च आया तो गर्मी आई। लेकिन अब मौसम इक्वल्स टू सिस्टम के हिसाब से। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये बदलते मौसम का संकेत है। और अब मौसम कैलेंडर नहीं मानेगा, बल्कि अपनी एक नई स्क्रिप्ट लिखने वाला है। मार्च में सर्दी है, बारिश और तूफान है। क्या ये सिर्फ मौसम की शरारत है या आने वाले बदलाव की चेतावनी? पश्चिमी विक्षोभ ने एक बार फिर बता दिया कि मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा है। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए साइनिंग ऑफ। लेकिन आपको अपना ध्यान रखना है, सर्दी जुकाम से बचकर रहना है, गुनगुना पानी पीते रहिए, मास्क लगा करके रखिए, क्योंकि मौसम अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन उसका प्रिकॉशन प्रेडिक्टेबल है।